हाँ भाई, तो हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमने नेचुरल मेथड पढ़ लिया था। नेचुरल मेथड बेसिकली 3 टाइप से हमने पढ़ा था, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कैलेंडर मेथड एंड लैक्टेशन एमेनोरिया, कैलेंडर मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस यानी कि विड्रॉल मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है बैरियर मेथड। क्या है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जैसे कि आपको नाम से पता लगा, ये क्या करता है, ये मीटिंग को होने ही नहीं देता है, स्पर्म और ओवा की मीटिंग को प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, और किल भी करता है, किल या फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगर हम बैरियर मेथड को डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक, और दूसरे होते हैं हमारे केमिकल बैरियर। ठीक है, इस 2 टाइप से हम इनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर वाले पॉइंट से अब हम पूरा समझेंगे क्या होता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आते हैं कॉन्डम्स, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे डायाफ्राम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कप्स, सर्वाइकल कैप्स, सॉरी कैप्स होता है CAPS, कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, ये 3 आते हैं हमारे किसमें, ये तीनों आते हैं हमारे फिजिकल मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्डम वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पॉइंट से एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या पॉइंट पूछा जाता है, हम उस पर पूरे पॉइंट पे फोकस करें। ठीक है, ये जो होते हैं ये मेड अप ऑफ रबर होते हैं, मेड अप ऑफ रबर, रबर से बने हुए होते हैं या लेटेक्स से भी होते हैं। ठीक है, रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये स्पर्म को किल करते हैं। ठीक है, मारने का काम करते हैं, एंड स्टॉप स्पर्म टू रीच, क्या करते हैं, स्टॉप स्पर्म टू रीच ओवर। ठीक है, इनका मेनली काम यही होता है। ठीक है, इनमें हमको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा और जो MCQ में बार बार रखा जाएगा। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओनली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओनली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो प्रिवेंट करता है STD, प्रिवेंट STD। अब STD होने का मेन रीजन अगर हम समझें तो STD होने का मेन रीजन होता है 2 डिफरेंट बॉडी के फ्लूइड का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। अब कॉन्डम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये पेनिस है तो पेनिस को कवर कर लिया जाता है कॉन्डम्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाते, वो बात है, एक्सचेंज ही नहीं होता फ्लूइड का। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं STD। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट आप इंपोर्टेंट में याद रख सकते हो। जैसे एक पॉइंट है निरोध। ठीक है, ये इंडियन कॉन्डम ब्रांड है एक। ठीक है, वाइडली यूज्ड इन इंडिया, वाइडली यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, और भी सारी ब्रांड्स होती हैं, ड्यूरेक्स वगैरह। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखोगे, नॉन रियूजेबल होते हैं, नॉन रियूजेबल। ठीक है, और अवेलेबल फॉर बोथ। देखो मोस्टली बच्चों को ये पता होता है कि कॉन्डम्स आर ओनली अवेलेबल फॉर मेन, लेकिन अवेलेबल फॉर बोथ होते हैं, फीमेल कॉन्डम भी होता है अवेलेबल फॉर बोथ। किस तरीके से समझो, ये पेनिस है तो इस पे ऊपर से इसे कवर चढ़ा लिया जाता है, जिससे कि कवर पहन लिया जाता है, बियर कर लिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, फीमेल कॉन्डम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सर्विक्स है, तो इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस टाइप का, इसको बोलते हैं सेमी डोम। क्या बोलते हैं, सेमी डोम। ठीक है, तो ये था फिजिकल मेथड में कॉन्डम। ठीक है, इसके बाद हमारा डायफ्राम, वॉल्ट एंड सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ओनली यूज्ड बाय फीमेल, ओनली यूज्ड बाय फीमेल। कौन यूज करती है, फीमेल। ये मेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, करते क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है, कवर सर्विक्स, कवर
सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल कप जो होता है कुछ उस तरीके से अपोजिट टाइप, जैसे मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करते हैं तो वो ब्लीडिंग को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन अगर हमको उल्टा उल्टा इसको इंसर्ट किया जाए, जस्ट इमेजिन वैसा ही कुछ, तो वो क्या करता है, क्वाइटस तो होता है पर स्पर्म को जाने से रुकता है। ठीक है, एक अच्छी चीज, जैसे कॉन्डम नॉन रीयूजेबल थे, ये रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद एंट्री ऑफ स्पर्म टू ओवा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म टू ओवा। ठीक है, क्या ये भी मीटिंग को नहीं होने देते, किसकी, स्पर्म की एंड ओवा की मीटिंग को नहीं होने देते। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट से इंपोर्टेंट। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हमको यही सारे याद रखने हैं। बैरियर मेथड में फिजिकल बैरियर, इसके बाद आता है केमिकल बैरियर। क्या आता है भाई, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर जो है उसमें आते हैं हमारे फोम, जेली, क्रीम। ठीक है, फोम, जेली, क्रीम। ठीक है, ये क्या होते हैं, फोम, जेली, क्रीम, ये जेनाइटल ऑर्गन जो है उन पर क्या कर लिए जाते हैं, अप्लाइड कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड ऑन जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं स्पर्म को, किल या फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, इनका मेन जो प्रोसेस है वर्किंग का वो ये है। ठीक है, एक लाइन एनसीईआरटी यहाँ लिखती है, आपको इंपोर्टेंट में याद रखना है, इफ केमिकल मेथड ऑल्सो यूज्ड विद, ऑल्सो यूज्ड विद फिजिकल मेथड, विद फिजिकल मेथड, तो ये 100% इफेक्टिव हो जाता है, ये प्रॉपर इफेक्टिव होता है। जैसे कॉन्डम के वर्किंग के चांस 99% है। ठीक है, जो और भी हैं वॉल्ट, सर्वाइकल, उनके भी ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर दोनों को अप्लाई कर लिया जाए तो 100%, ठीक है, 100% प्रोटेक्शन का काम होगा। ठीक है, कैसे, कॉन्डम को लगा लिया जाए, उसके बाद केमिकल अप्लाई कर लिया जाए, अप्लाई जेली वगैरह। ठीक है, तो ये 100% काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक था अर्ल, जैसे हम बैरियर मेथड में पढ़े थे, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, फिर हमने बैरियर मेथड पढ़ा। बैरियर में हमने दो टाइप का, फिजिकल एंड केमिकल। अब हम पढ़ेंगे IUD। ठीक है, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, यहीं पर है और यहां से 100% सवाल आने वाला है। IUD, ठीक है, क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। भाई तुमको ये तो पता लग गया होगा, यूटेरस में लगने वाली डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें हम 3 टाइप की चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं नॉन मेडिकेटेड IUD, कैसी, नॉन मेडिकेटेड IUD। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्मोनल IUD, हार्मोनल IUD। ठीक है, ये 3 टाइप की हमको पढ़नी थी। ठीक है, अब नॉन मेडिकेटेड में आपको पता लग गया हो, ऐसी IUD जिसमें मेडिकेशन का कोई यूज ना हो, तो इसमें आती है लिपेस लूप, लिपेस लूप। ठीक है, नाम इनके बहुत याद रखने हैं, MCQs में बार बार आएंगे। ठीक है, लिपेस लूप। ठीक है, ये करते क्या, ये करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD में आते हैं हमारे मल्टीलोड 375 CUT एंड CU7। ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा मैं। और इसमें आते हैं प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG20। ये नाम हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं। ये नाम आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको अपने नाम याद। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाओ। बार बार कंफ्यूजन कर देते हैं, वो किस में आता है, तो इंट्रायूटेराइन में कौन से टाइप में आता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि नॉन मेडिकेटेड कैसे काम करता है और ये कैसे काम। ठीक है, सबसे पहले हम कॉपर रिलीजिंग IUD देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUD कैसे काम करते हैं, जैसे जस्ट इमेजिन दिस इज अ यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब है यूटेरस। ठीक है, तो ये जो होते हैं नॉन मेडिकेटेड, ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दिए। ठीक है, कौन से, कॉपर रिलीजिंग IUD। अब ये काम कैसे करते हैं, ये रिलीज करते हैं कॉपर आयन, रिलीज
कॉपर आयन, ठीक है। अब ये कॉपर आयन क्या होता है, जैसे ये स्पर्म आया तो स्पर्म में आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये इन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है, जिससे इसकी मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये पहुंच ही नहीं पाता होगा तक, और पहुंच भी जाता है तो चांसेस ये रहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हार्मोनल कैसे काम करती है, ये हार्मोनल जो आईयूडी होती है, ये सबसे पहले सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है, सर्विक्स को क्या कर देती है, हॉस्टाइल बना देती है। दूसरा क्या करती है, यूटरस को उस लायक ही नहीं छोड़ती कि इम्प्लांटेशन हो, यूटरस को नो इम्प्लांटेशन वाली कंडीशन में पहुंचा देती है, नो इम्प्लांटेशन। ये कुछ सारे इनके वर्किंग के तरीके होते हैं। नॉन मेडिकेटेड कैसे काम करती हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कर देती है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत और समझना चाहें, इसमें आईयूडी में आपको एक पॉइंट याद रखना है बहुत अच्छे से, जो आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, बच्चों को लगता है कॉन्डम मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, पर नहीं, आईयूडी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अभी नीट वालों की नजर इस पर गई नहीं, चली जाएगी, उसी दिन काम हो जाए, ठीक है। तो अगर ये आ जाए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करते हैं, तो भाई क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं, ठीक है। हार्मोनल आईयूडी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हार्मोनल आईयूडी में हमने पढ़ लिया प्रोजेस्टेरोन, LHG20, ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं, हॉस्टाइल बना देते हैं सर्विक्स को, यूटेरस को इम्प्लांटेशन के सुटेबल नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इसके बाद हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए भाई, हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड, नेचुरल पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया हमने, नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, बैरियर में के बाद हमने पढ़ा आईयूडी, ठीक है, 3 पढ़ ली। फोर्थ हमारा था हार्मोनल मेथड, क्या था, हार्मोनल, कि हम हार्मोनल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा था वो हार्मोनल आईयूडी था, ठीक है, ये वाला जो पढ़ा था, दिस इज हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, नॉट हार्मोनल मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या, हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या होता है भाई, हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें होता है 2 हार्मोन्स का यूज होता है, यूज ऑफ 2 हार्मोन, कौन कौन से 2 हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब कैसे होता है, 3 टाइप से किया जा सकता है, कितने टाइप से, 3 टाइप से। कौन कौन से 3 टाइप से किया जा सकता है, समझो। सबसे पहले ओरल पिल्स, ठीक है, ओरल पिल्स बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांट की जा सकती है बॉडी पे, स्किन पे इम्प्लांटेशन किया जा सकता है, इम्प्लांट, और इंजेक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल पिल्स, फिर पढ़ेंगे इम्प्लांट, फिर पढ़ेंगे हम इंजेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ओरल पिल, ठीक है, ये भी अच्छा खासा यूज करा जाने वाले मेथड है, ठीक है। ओरल पिल्स में क्या होता है, 2 टाइप की ओरल पिल पॉसिबल है, 2 टाइप्स ऑफ ओरल पिल जो है वो पॉसिबल है, 2 टाइप ऑफ ओरल पिल आर अवेलेबल, ठीक है। सबसे पहले ए टाइप की पढ़ते हैं, ठीक है। ए टाइप की क्या है, ए टाइप की मान लो ये एक कैलेंडर बना देते हैं, ठीक है, कैलेंडर बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 13 14 15, ऐसे ही आगे तक फिल कर लेते हैं, ठीक है, 20, ठीक है। अब मान लो किसी लड़की को पीरियड्स हुए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, क्या हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, 3 दिन रही। इसके बाद 4th जो डेट है, इस दिन से उसने क्या, पिल्स खानी शुरू की, पहली पिल, दूसरी पिल, तीसरी पिल, ऐसे ही वो 21 डेज तक लगातार पिल खाती है, कितने दिन तक, 21 डेज तक, ठीक है, 21 डेज तक कंटिन्यू पिल खाती है, ठीक है, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद 7 डे का क्या लेती है, गैप लेती है। अब 7 डे तक कोई भी हार्मोन उसकी बॉडी में नहीं जा रहा, जो नेचुरल हार्मोन वही काम करें। उसके बाद उसको दोबारा पीरियड्स हो जाते हैं, देखो 21 और 7 कितना हुआ, 29, और ऑलमोस्ट साइकिल कितने दिन की होती है, 28 देगी, 21 डेज तक उसने खाया पिल, तो इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, उसने ऐसा जो पिल है उसने ऐसा काम किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब 7 डे नहीं खाया,
तो नॉर्मल हो गया, यूट्रस नॉर्मल हो गया, सारे हार्मोन नॉर्मल काम करने लगे और दोबारा उसको क्या हो जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, दोबारा उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। ठीक है, ओरल पिल्स का काम समझ में आया क्या है इसका? ओरल पिल आर स्टार्टेड ऑन, मैं यहां लिख देता हूं इस वाले पेज, ठीक है। ओरल पिल आर स्टार्टेड फ्रॉम कब से? थर्ड से फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंटिन्यूअस फॉर 21 डेज, 21 दिन तक लगातार खाए। ठीक है, देन आफ्टर 7 डेज गैप, ठीक है, देन आफ्टर 7 डेज गैप नो पिल कंज्यूम, इन 7 डे तक नो पिल कंज्यूम। इससे क्या होगा, दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। ठीक है, उन 7 डेज के बाद नॉर्मल जब हो जाता है तब साइकिल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रही रिपीटेटिव 21 डेज लगातार। ठीक है, अब इस पिल में होता क्या है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें खा रहा है? तो इसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते, ओव्यूलेशन को क्या कर देते हैं, होने ही नहीं देते। और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा ना। 7 डेज गैप ये क्या करता है भाई, 7 डेज का जो गैप लिया, इससे क्या, इससे ये तो होगा नहीं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इससे एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक हो जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और इसी से मेंसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, ओरल पिल का। ठीक है, दूसरी एक ओरल पिल है, इस पर क्वेश्चन ये समझ लो 98 या 99% चांस है इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, दूसरी पिल जो है इसका नाम है सहेली, क्या नाम है, सहेली। सहेली सुनते ही तुमको पता लग गया होगा ये तो इंडिया में बनी होगी। ठीक है, तो ये बनी थी CDRI लखनऊ में। अब CDRI की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो सेंट्रल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे दिल्ली में है, ये नहीं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, इन्होंने बनाया, इसका दूसरा नाम है वंस आ वीक पिल। अब तुमको नाम से ही पता लग गया होगा कि एक सप्ते में एक ही पिल खानी है, एक वीक में एक ही पिल खानी, वंस आ वीक पिल। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल, ये तो समझ में आ गया होगा, पिल तो फीमेल को ही खानी है, वो पिछली वाली भी ओनली फॉर फीमेल थी, लिखा नहीं था। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल। और दिस इज अ नॉन स्टेरॉयडल, ध्यान से सुन लेना, अभी एग्जाम में आया था कुछ दिन पहले ही, स्टेरॉयडल है या नॉन स्टेरॉयडल, तो कैसा है, नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ठीक है, जो यूटेरस होता है ना बेटा, जैसे ये मान लो ये यूटेरस, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर। इन रिसेप्टर को बोलते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, तो ये सहेली कैसे काम करती है, ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर। क्या करती है, सहेली ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, इससे क्या होगा, नो इम्प्लांटेशन। ठीक है, वो ओव्यूलेशन रोक रही थी, ये इम्प्लांटेशन रोकती है। ठीक है, नो इम्प्लांटेशन एट ऑल। समझे बात, पूरा लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि इम्प्लांटेशन हमने 3 टाइप का पढ़ा, एक तो ओरल पिल, एक दूसरा इम्प्लांटेशन और तीसरा इंजेक्टेबल। ठीक है, सहेली समझ में आया। इससे पहले जो हमने पिल पढ़ी, ओरल पिल, उसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या ओव्यूलेशन प्रिवेंट करती है, लेकिन सहेली क्या इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसके बाद हो गया अगला पॉइंट है हमारा इम्प्लांट, और इसके बाद होगा हमारा इंजेक्टेबल। ठीक है, इम्प्लांटेबल क्या होता है भाई, इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ सिलिकॉन बेस्ड मेडिसिन होती है। क्या होती है, सिलिकॉन बेस्ड होती है, जो पॉइंट लिख रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक, सिलिकॉन बेस्ड होती है, फैन शेप होती है, कुछ ऐसे, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है इस तरीके से।
ठीक है, कैसी होती है, फैन शेप। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इम्प्लांट कर दिया जाता है स्किन के ऊपर। ठीक है, ये क्या करती है, ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, दोनों रिलीज करती रहती है स्किन में। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो वर्क करते हैं वही वर्क करते हैं। ठीक है, अभी ये जो बताया था सारा इंसर्ट कर जाती है, इंसर्टेड या इम्प्लांटेड कैसे, सबडर्मली मतलब स्किन में, सबडर्मली। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, सबडर्मली। ठीक है, ये काम कब तक करती है, अगर एक बार यूज कर लिया जाए तो ड्यूरेशन है इसका 6 से 7 मंथ, 6 से 7 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लो, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन दोनों, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन बोथ। ठीक है, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर इसका मैं मोड ऑफ एक्शन पढ़ूं तो मोड ऑफ एक्शन इसका है ऑल्टर द क्वालिटी, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस। ठीक है, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये एक पॉइंट रहा हमारा किसका, इम्प्लांट का। ठीक है, इसके बाद है हमारा इंजेक्शन, जो इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, यानी इंजेक्टेबल हार्मोनल मेथड। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इंजेक्टेबल हार्मोनल मेथड। इंजेक्टेबल हार्मोनल मेथड। ठीक है, इंजेक्टेबल, देखो जो चीज पिल की फॉर्म में खा रहे थे उसी चीज को अगर इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए, उसी केमिकल को इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए तो वही वर्क होएगा। ठीक है, तो सेम एज पिल, ठीक, सेम एज पिल गिवन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, गिवन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, करते क्या, रिलीज प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। ठीक है, तो दिस आर द टाइप ऑफ क्या, कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी अभी हमने पढ़े। इसके बाद है हमारा परमानेंट मेथड, ये था हमारा नॉन परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी मेथड, टेम्पररी मेथड में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल मेथड पढ़ लिया हमने, बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड पढ़ लिया, केमिकल मेथड पढ़ लिया, उसके बाद हमने आईयूडी पढ़ा, आईयूडी के बाद हार्मोनल मेथड पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट होने वाला है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड इज अ परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये हेडिंग होने वाली है, परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन कैसे करते हैं। ठीक है, परमानेंट टाइप में सबसे पहले आते हैं सर्जिकल मेथड। कौन आते हैं सबसे पहले, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा होता है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। देखो, टी फॉर ट्यूबेक्टोमी एंड टी फॉर क्या, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। बी फॉर वेसेक्टोमी और बी फॉर बास्ट डिफरेंस। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में, तो ये फीमेल में हो गई। ठीक है, वेसेक्टोमी किसमें, मेल में। ठीक है, और इसी दोनों को हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, इसको भी एक टाइम पे गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया था। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा रुक जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इनहिबिटेड, ओवा इनहिबिटेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, करते क्या है इसमें, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनहिबिट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनहिबिटेड। ठीक है, करते क्या है इसमें, इसमें जो बास्ट डिफरेंस है वेसेक्टोमी में उसको कट करके टाई कर देते हैं, बास्ट डिफरेंस कट एंड टाई। ठीक है, दोनों याद रखने। और इसमें किसको करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई। ठीक है,
अगर मैं बात करूं इसमें इंसिजन कहाँ लगता है, कट कहाँ लगता है, तो इसमें इंसिजन लगता है एब्डोमेन में, ठीक है, और इसमें लगता है किसमें, एस्क्रोटम में, एस्क्रोटम, कुछ केसेस में एब्डोमेन में भी लगता है, ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कहाँ कट लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परमानेंट दैट इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। अब बात करें कि ये हम कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड पढ़ रहे हैं, क्या इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्या मतलब ये सारा सही है, तो साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसका रीजन क्या है भाई, कॉन्ट्रासेप्शन से कुछ तो हानि होती होंगी, तो जो नुकसान है वो क्या है, पहला है नोजिया, भाई जब भी ये पिल वगैरह ली जाएगी तो नोजिया जैसी कंडीशन बन सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है बहुत हैवी वाली, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं फॉर 3 to 4 मंथ, इरेगुलर पीरियड्स, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, बहुत अगर नुकसान हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है मल्टीपल टाइम करने से, ठीक है, क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इन सब में सबसे सेफ मेथड जो है, ये सारे ओरल पिल से होंगे, आईयूडी से हो सकते हैं, इन सबसे सबसे सेफ मेथड है कॉन्डम्स, ठीक है, इसीलिए कॉन्डम्स को वाइडली यूज किया जाता है और आईयूडी को भी वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम नहीं, ओरल पिल है, हार्मोनल है, इंजेक्टेबल है, सर्जिकल मेथड है, उनसे ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड जो हमको याद रखने हैं किसमें, कॉन्ट्रासेप्शन में, ठीक है। सर्जिकल मेथड से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, दैट इज इनफर्टिलिटी, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।